सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर हीट के कीवर्ड्स को। तो चलिए हम लोग देखते हैं, एक एक करके इन सभी कीवर्ड्स को समझेंगे। चैप्टर को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है और वीडियो चैनल पे पड़ा हुआ है। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब। तो सबसे पहला है आपका सेल्सियस स्केल। तो सेल्सियस स्केल क्या होता है? सेल्सियस स्केल ऑल्सो नोन एज द सेंटीग्रेड स्केल इज ए टेम्परेचर स्केल बेस्ड ऑन 0 for the freezing point of water and 100 for the boiling point of water, 100 degree for the boiling point of water. This scale was first introduced by the Swedish physicist and astronomer engineer. ठीक है, तो ये जो है सेल्सियस स्केल जो है आपका सेंटीग्रेड स्केल पर है। सेंटीग्रेड का मतलब क्या हो गया? 100 ग्रेड के स्केल पर है। ठीक है ना, मतलब इस पे आपके जो टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं वो 0 से लेके और 100 डिग्री के बीच में हम मेजर करते हैं। ठीक है, जिसमें जो 0 डिग्री होता है ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? फ्रीजिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। और 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री जो होता है वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। इसको जिस व्यक्ति ने, जिस फिजिकिस्ट एस्ट्रोनॉमर ने बनाया था, उसी के एंडर सेल्सियस, उन्हीं के नाम पर इसको क्या कर दिया गया है? इसका नामकरण कर दिया गया, मतलब इसको की नेमिंग कर दी गई है, डिग्री सेल्सियस। सो नेक्स्ट है आपका कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है? Conduction is the process of heat transfer from a hotter to a colder end in the solid. The heat energy is transmitted through the collision between the neighboring atom or the molecules. All the matter are the good conductor of heat. तो जो कंडक्शन होता है ये ऐसा प्रोसेस होता है हीट ट्रांसफर का। किस चीज का? हीट ट्रांसफर का, जिसमें हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ क्या होता है? आपका हीट ट्रांसफर होता है और ज्यादातर सॉलिड में होता है। मान लेते हैं ये क्या है? कोई रॉड है, कैसी रॉड है? आयरन की रॉड है। अब यहाँ पर इस तरफ से आप इसको क्या करते हो? गर्म करते हो कैंडल से। तब क्या होगा? सबसे पहले ये वाला हिस्सा गर्म होगा, उसके बाद इसके बगल में भी बाकी मॉलिक्यूल भी धीरे धीरे गर्म होगा, और आप लास्ट का ये वाला एंड भी टच करोगे तो आप देखोगे कि ये भी गर्म हो गया है। तो हम देख रहे हैं कि कहाँ से? हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ क्या जाता है? इसमें हीट ट्रेवल करता है। और इस तरीके के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्शन बोलते हैं, एनर्जी ट्रांसफर के या हीट ट्रांसफर के। उसके बाद कंडक्टर क्या होता है? तो कंडक्टर आपके वो सब्सटेंस होते हैं जो हीट के, जिनके अंदर हीट क्या कर सकता है? फ्लो कर सकता है। दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज द कन्वेक्शन. Convection. So the process of the heat transfer from one part of the fluid to the another part by the actual movement of the particles fluid is called convection. Liquid and gases are heated by the process of convection. For example, in the winter the air over the ocean is hot as compared to that of the land mass. तो देखो, कन्वेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फ्लूइड क्या होता है? वो सारी चीजें जो कि आपकी क्या कर सकती हैं? फ्लो कर सकती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड बोलते हैं। और इसमें आपका एयर आ गया और क्या आ गया? लिक्विड आ गया। तो जितने भी एयर और लिक्विड है सबके सब क्या होते हैं? फ्लूइड होते हैं। तो इन फ्लूइड को के अंदर जो हीट ट्रांसफर होता है वो कैसे होता है? एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। वो कैसे होता है? बाय द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। जो पार्टिकल, देखो मान लेते हैं कोई कंटेनर है, इसमें क्या रखा है? पानी। नीचे क्या जला रखी है हमने? आग। ठीक है, नीचे हमने क्या जला रखी है? आग जला रखी है। तो इस कंडीशन में क्या होगा आपका? इस कंडीशन में होगा जो नीचे के पार्टिकल हैं जो कि आपके गर्म हो गए हैं, ये जो नीचे के पार्टिकल ये क्या करेंगे? ऊपर मूव करेंगे, और ऊपर के जो ठंडे पार्टिकल हैं वो नीचे आते हैं और फिर वो एनर्जी गेन करते हैं, हीट एनर्जी लेते हैं, फिर वो ऊपर चले जाते हैं। तो इस तरीके से सारे के सारे पार्टिकल्स आपके गर्म या ठंडे हो जाते हैं बाय द गेनिंग द हीट। नाउ इंसुलेटर क्या होता है? द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। वो मटेरियल जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, उन्हें हम इंसुलेटर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे वुड एंड प्लास्टिक। उसके बाद लैंड ब्रीज। ब्रीज मतलब होता है हवा। ठीक है ना, ब्रीज मतलब हवा, जो मंद मंद हवा चलती है। ठीक है, द ब्रीज दैट ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी। वो हवा जो कि कहाँ से? लैंड से सी की तरफ फ्लो होती है, समुद्र के किनारों की तरफ, उसे हम लैंड ब्रीज बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट है आपका रेडिएशन। ठीक है, सो द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट हीटिंग द इंटरवेनिंग मीडियम। ठीक है, तो वो प्रोसेस जिसमें क्या होता है? हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है। ठीक है ना,
एक जगह से दूसरी जगह पर, और जो बीच के मीडियम है बिना उनको गर्म किए, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं। उसके बाद आता है आपका सी ब्रीज। तो सी ब्रीज क्या होता है, सी ब्रीज व्हेन द ब्रीज फ्लो फ्रॉम द सी टुवर्ड्स द लैंड, जब भी हवा समुद्र से और लैंड की तरफ फ्लो होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सी ब्रीज बोलते हैं। तो इस तरीके से आपके दो चीज और रह गए हैं, दो कीवर्ड्स, एक है टेम्परेचर। सो टेम्परेचर आपका क्या होता है, टेम्परेचर द मेजरमेंट ऑफ द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द सब्सटेंस इज नॉन एज टेम्परेचर। किसी भी कोई भी चीज कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, किसी चीज को जो नापना है, किसी चीज को जो मेजर करना है, वही मेजरमेंट आपका क्या होता है, टेम्परेचर होता है। अब टेम्परेचर को जिस डिवाइस से नापते हैं उसे कहते हैं थर्मोमीटर। सो नेक्स्ट कीवर्ड है हमारा थर्मोमीटर। सो द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर इज नॉन एज थर्मोमीटर। कोई भी डिवाइस जिसको हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं उसे हम थर्मोमीटर बोलते हैं। थर्मोमीटर कई टाइप के होते हैं। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं वो हमारा बॉडी चेक करता है, तो उस समय जो थर्मोमीटर यूज होता है उसे हम बोलते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। आई होप इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आपने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, या चैनल पे भी विजिट कर सकते हैं। अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिससे कि हमको मोटिवेशन मिले। आपका एक एक शेयर बहुत ज़्यादा कीमती है। और कुछ तो भी कमेंट करें, अच्छा बुरा जैसा भी लगा कमेंट जरूर करें। कमेंट करने से हमको पता चलेगा कि आपको चीज़ें कैसे समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, मतलब आपको कंटेंट कैसा लग रहा है। ठीक है, जिससे हम और बेहतर से बेहतर आपको देने की कोशिश करेंगे।